में कोविड महामारी के दौरान कोविड सेंटर घोटाला जो बीएमसी में हुआ, उसको लेकर जो हर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुजीत पाटकर की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो आपको ये बता दें कि कोविड सेंटर घोटाला जिस तरीके से मुंबई में हुआ, उसको लेकर लगातार ईडी का एक्शन जारी है और अब ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा ने बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो ये बड़ा एक्शन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है इस पूरे कोविड सेंटर घोटाले में, चूंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ था। तो ऐसे में इस घोटाले के तार जो हैं वो उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों तक पहुंच रहे हैं। तो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे घोटाले को अंजाम जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार चुकी थी, तो उनकी मिलीभगत के चलते हुआ है क्या? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि महाराष्ट्र में बीएमसी में जो ये बड़ा कोविड सेंटर घोटाला हुआ और इस घोटाले में जो बॉडी बैग घोटाला हुआ, उसमें बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने किशोरी पेडनेकर के साथ साथ बीएमसी के 2 अधिकारियों और एक कंपनी के मालिक को भी आरोपी बनाया है। पेडनेकर पर कोविड काल के दौरान बॉडी बैग की खरीद में घोटाला करने का बड़ा आरोप है। आपको ये बता दें कि इससे पहले ईडी कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर चुकी है, जिसमें एक बड़ा नाम है सुजीत पाटकर का। सुजीत पाटकर जो कि संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके बिजनेसमैन वो हैं, काफी करीबी संबंध है संजय राउत के साथ। तो ऐसे में वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ये पूर्व मेयर हैं बीएमसी की किशोरी पेडनेकर, जिन पर यह आरोप लगा है कि इसी कोविड सेंटर घोटाले में बॉडी बैग घोटाला हुआ और उस घोटाले के सीधे आरोप पेडनेकर पर हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही विधानसभा में ये कहा, कोविड सेंटर घोटाले को लेकर चेतावनी देते हुए कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। और जब उन्होंने ये बयान दिया है, उसके नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके बाद आज इस पूरे मामले में पूर्व मेयर पर केस दर्ज होने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ कोविड घोटाला और कथित बॉडी बैग घोटाला मामले में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर जो है वो मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। तो ईओडब्ल्यू यानी मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की ओर से ये केस जो है वो किशोरी पेडनेकर पर दर्ज किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल जो केस दर्ज किया गया है उसमें आर्थिक अपराध शाखा ने जो धाराएं किशोरी पेडनेकर पर लगाई हैं, उसमें धारा 420 है यानी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना। 120 बी है यानी अपराधी की सजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा घोटाला जिसमें ये गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और ये मामला ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है। जाहिर तौर पर ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि कोविड महामारी का एक ऐसा दौर जो है वो देश ने और दुनिया ने देखा है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से लेकर दवाइयों की कमी देखने को मिली। हालांकि उसको लेकर सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए। कोशिश ये की गई कि दरअसल कम से कम कीमत पर ये महंगी दवाइयां जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस कोविड महामारी के बीच जो महाराष्ट्र में हालात बने, जो मुंबई में बीएमसी में कोविड सेंटर घोटाला हुआ, जिसकी शिकायत बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से की गई थी, उसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल
इसमें बड़ा जो है खुलासा हुआ ईडी की जांच में, और खुलासा ये किया गया कि 2000 रुपए का जो बॉडी बैग था, यानी जिसमें जो पेशेंट था जिनकी डेथ हो रही थी, उनकी बॉडी को रखा जा रहा था, वो बैग जो था उसकी 2000 रुपए की कीमत जो थी वो बाजार में थी, लेकिन बॉडी बैग को 6800 रुपये में उसकी खरीद की गई। तो ये बड़ा घोटाला था जिसमें जो है बीएमसी की पूर्व मेयर अब पेडनेकर पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ईडी की जांच में खुलासा ये भी हुआ था कि बीएमसी ने कोविड की जो दवाएं खरीदी थी वो बाजार में 25 से 30% तक सस्ती थी। मतलब बीएमसी ने बहुत ज्यादा दामों पर कोरोना की दवाओं की खरीद की है। ये खुलासा ईडी की जांच में हुआ। तो ये दो बड़े खुलासे हुए और इन पर आरोप ये लगा कि दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बीएमसी के तत्कालीन मेयर के निर्देश पर ही दिया गया था। तो ये पूरा मामला है, और जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वो संजय राउत, साथ ही आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के करीबियों को दिए गए। फिर चाहे वो सुजीत पाटकर का नाम हो या आईपीएस ऑफिसर जायसवाल का नाम हो, जिससे ईडी इस पूरे मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। तो कई गिरफ्तारियां पहले इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से मुंबई की जो पूर्व मेयर रही हैं किशोरी पेडनेकर, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री का सख्त जो है चेतावनी इस पूरे घोटाले को लेकर दी गई थी कि जो भी इस घोटाले का आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और उसके तुरंत बाद ये मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे घोटाले को लेकर राज्य सरकार जो है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वो एक्शन में हैं। और देवेंद्र फडणवीस भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, ये घोटाला किया है, उनसे पाई पाई जो है वो वापस ली जाएगी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक्शन काफी तेजी से होता दिखाई दे रहा है। अब जाकर ना सिर्फ किशोरी पेडनेकर बल्कि इसके अलावा बीएमसी के 2 अधिकारियों और एक कंपनी के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन कह सकते हैं महाराष्ट्र में हुआ है। तो आपको ये बताते हैं कि जो अपराध शाखा ने किशोरी पेडनेकर पर ये मामला दर्ज किया है, ये केस दर्ज हुआ है। अब गिरफ्तारी उनकी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि सुजीत पाटकर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा एक नाम है सूरज चौहान का, जो कि आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं और युवा सेना के वो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के लिए। तो जाहिर तौर पर कितने करीबी नेता जो हैं, जो कारोबारी हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और EOW यानी जो यह अपराध शाखा है, इसके लिए रविंद्र वायकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वायकर से 2 घंटे पूछताछ जारी है, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। और वायकर जो है वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, और साथ ही घर का नाम भी उनके मातोश्री ही है, पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिस तरीके से उनके करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरे कोविड सेंटर घोटाले में अब उद्धव ठाकरे के करीबियों पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ जो मुंबई इकोनॉमिक ऑफिस विंग है उसका शिकंजा कसता जा रहा है। और एक के बाद एक न सिर्फ FIR दर्ज हो रही हैं, बल्कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।